एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं छोंक रही हूँ सब्जी, सूखी सब्जी बना रही हूँ। और सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करके उसमें जीरा और हींग डाल दिया था, उसके बाद प्याज। और जैसे ये प्याज ब्राउन हुए, इसमें मैं आलू डाल रही हूँ डायरेक्ट। पहले मैं आलू को थोड़ा सा तेल के साथ भून लूँगी, इसलिए क्योंकि जो शिमला मिर्च होती है वो बहुत जल्दी गलती है। 5-7 मिनट में वो गलना शुरू हो जाती है, और अगर उसको आलू के साथ ही शुरू में डाल देते हैं तो वो एकदम पत्ता सी हो जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हम लोगों के यहाँ, मेरे घर में खड़ी खड़ी सब्जी खाई जाती है, तो इसलिए मैंने आलू डाले हैं, मसाले डाल दिए हैं और ढककर छोड़ दूंगी। और दूसरी तरफ मैं अपने दूसरे काम करती रहूँगी। जैसे कि आटा गूँथने का सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि आटा गूँथ के कम से कम 20-30 मिनट के लिए छोड़ा जाता है, तभी उसकी सॉफ्ट और नरम नरम रोटियां बनकर आती हैं। तो अच्छे से आटा गूँथ के रख दूँगी, अच्छे से मुक्कियाँ मार दूँगी आटे में, ताकि आटा अच्छे से गुज जाए। और यहाँ पे मैं फिर सब्ज़ी चेक कर रही हूँ आटा गूँथने के बाद। तो आलू काफ़ी हद तक हो चुके हैं, मैं चेक कर रही थी और इसको एक बार चला भी रही हूँ। क्योंकि कोई भी सब्ज़ी रखो तो उसको रख कर नहीं छोड़ना चाहिए ना, बीच बीच में 1-2 बार चेक करते रहना चाहिए। अगर आप एक साथ छोड़ दोगे उसको एक रख के एक तरफ, तो वो नीचे से लग भी सकती है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आलू हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो शिमला मिर्च इसमें मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च इसमें डाल दी है। और शिमला मिर्च डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि शिमला मिर्च में भी सारे मसाले वगैरह वो हो जाएं, और जो हल्दी का पीलापन होता है वो थोड़ा सा शिमला मिर्च पर भी आ जाए। तो यहाँ पर मैं सब्जी को अच्छे से मिक्स कर कर और इसको प्लेट ढककर छोड़ दूँगी, और बीच बीच में 1-2 बार चेक कर लूँगी कि ये सब्जी हुई कि नहीं हुई। और साथ के साथ किचन में जो बाकी के काम हैं वो तो चल ही रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दही जमाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जो दूध सुबह उबला था वो ठंडा हो गया है, मतलब जितना ठंडा मुझे चाहिए, क्योंकि दही जमाने के लिए बिल्कुल ठंडा दूध नहीं चाहिए, गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं मतलब। तो यहाँ पे मैं उसमें जामुन वगैरह डाल दूँगी, मलाई, आपको पता ही है कि मैं मलाई उतार कर दही जमाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जो है, अब दही लास्ट यही काम है दही का, इसको अच्छे से फेंटना, और अच्छे से फेंटने के बाद इसको ढककर छोड़ देना, बीच में बिल्कुल भी चेक ना करना, कम से कम 2.5-3 घंटे तक। तो इसको मैं फेंटने के बाद ढककर छोड़ दूँगी। और इसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ छत पे। मतलब आप ये देखिए कि आज ऐसा हुआ कि मुझे काम पर काम, काम पर काम, काम पर काम हुए जा रहे थे। तो फिर मैं छत पे आ गई हूँ, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे छत पे, तो उनको भी चेक करना था, उनको भी देखना था। तो जो कपड़े सूख जाएंगे उनको मैं नीचे ले जा लूँगी। और मैंने क्या देखा कि सारे ही कपड़े सूख चुके हैं, बस जीन्स हल्की फुल्की गीली थी, तो वो भी मैं नीचे ले जा लूँगी। और नीचे जा रही थी तो गुड्डू आ गई, उसको मैंने कपड़े दे दिए थे, तो मैं पौधे चेक करने लगी थी, जो एक्स्ट्रा उसमें घास फूस हो रही है वो निकालने लगी थी। उसके बाद ये भी आ चुके हैं। ये मतलब ये सुबह में चले गए थे, इनको कुछ काम था, अपनी किसी को कुछ दिखाना था, प्रॉपर्टी वगैरह। तो फिर ये आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो इनके साथ भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मेरे ना दर्द हो रहा था आज थोड़ा सा पैरों में, तो मैं इन लोगों को बोल रही थी कि ना मेरा कोई हाथ दबाता, ना पैर दबाता, मेरी कोई फिक्र चिंता नहीं करता, मैं सबके लिए कर कर के मर गई। तो मतलब मैं इन लोगों को ताने दे रही थी, बिल्कुल एक मम्मियों वाले, जो हमारी मम्मियाँ दिया करती थी, बिल्कुल वही वाले। तो जो कपड़े सूख गए थे, उनको गुड्डू ने बेड पे रख दिया था, तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को भी इनकी जगह पर रख देते हैं, तय कर देते हैं सारे कपड़ों को, वरना ये यहीं पे पड़े रह गए तो पड़े रह जाएंगे, और जब बाद में एक साथ में बैठूंगी तो मुझे थोड़ा मुश्किल होगा कि यार अब इन कपड़ों को भी तय करें। तो क्यों ना, मैंने कहा साथ के साथ इनको भी तय कर लिया जाए। तो खाना पीना तो मैंने इन लोगों को खिला दिया है, जैसे कि आपने देखा।
ये भी जा चुके हैं खाना खाकर। और खाना खाने के बाद मैंने किचन को समेटा, स्लैब वगैरह, गैस वगैरह साफ़ की। उसके बाद जो सब्जियां थी उनको मैंने कहा जगह पर रखते हैं, जैसे कि प्याज हुआ, लहसुन हुआ, हरी मिर्च हुआ। और जो धोने की सब्जियां होती हैं उनको धोना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कहा भिंडी को धोते हैं, क्योंकि ये एक पूरी सब्जी ऐसी है जिसको पूरी को धोकर रखना है। तो यहाँ पे मैं भिंडी धो रही हूँ। सुबह से भैया काम करते 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 2 बजने वाले हैं। अब जाकर मैं बैठी हूँ और अभी भी मेरे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि स्टैंड पे भी कुछ कपड़े हैं, उनकी भी तय करनी है। प्रेस का तो मेरा मन नहीं है, छोटे मोटे कपड़ों पे मैं कर देती हूँ, आजकल बाहर कम भेज रही हूँ। ये है ना कि बच्चों के भी होने लगे हैं, सलवटें पड़ जाती हैं शर्ट वगैरह पे, तो कभी भेज देती हूँ, कभी खुद कर लेती हूँ, जैसे भी टाइम लगता है। और मैं सोच रही हूँ आज हम बेडशीट वगैरह बेड में रख दें, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि गुड्डू के 2 दिन बाद पेपर ख़त्म हो जाएंगे। 13 तारीख है, परसों 15 तारीख को लास्ट है, तब सोच रही हूँ तब रख दूँ सारी बेडशीट गरम गरम। अलमारी में ना बेडशीट ने बहुत जगह ली हुई है, क्योंकि वो बहुत मोटी होती है गरम। तो सोच रही हूँ सारी गरम बेडशीट तो मैं आज रख ही दूँगी। और भी 1-2 काम है। और इस बीच मैंने बहुत सारे अपने चुटर पुटर जो काम होते हैं, जो मेरे रोज़ नहीं होते, जो मेरे हफ्ते में 2 या 3 बार या 1 बार करने होते हैं, वो मैंने किए हैं इसी बीच। थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग सी, ड्रॉर्स वगैरह खोलकर गुड्डू को लगाया, क्योंकि गुड्डू की कल की छुट्टी है, परसों है उसका एग्ज़ाम, क्योंकि आज शनिवार है, कल इतवार है। तो पैर के ना हालत बुरी हो गई। बहुत सारा काम किया, ऊपर कपड़े डाल के आना, पलट के आना, फिर लेके आना, फिर खाना, फिर सब्जियां धो धो के रखना, बहुत सारा काम। इन लोगों को खिला पिला दिया, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थक रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं लेट जाऊँ। देखूँगी थोड़ी बहुत देर में मैंने खाया तो। मैंने ओट्स मंगाया हुआ है वज़न कम अभियान पे हैं हम, तो वो खाएंगे। जब भी वज़न कम अभियान पे होते हैं तभी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। कल केक खा लिया था, क्योंकि बहन आ रही थी और ऐसे अच्छा नहीं लगता। चाय वगैरह भी मैं अपनी कम कर रही हूँ, तो मैं सोती हूँ या लेटती हूँ थोड़ी देर, थोड़ी थकान मिटाती हूँ। फ़ोन वगैरह चेक करूँगी, सुबह से चेक नहीं किया, तो देखती हूँ मैं फ़ोन वोन भी। तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और उसके बाद मैंने कहा चलो भाई और भी काम है। आज बहुत सारे मुझे छोटे बड़े काम थे, तो मैंने कहा सबको निपटाते हुए चलते हैं। तो उनमें से एक काम ये भी था मलाई चलाने का, तो मैंने कहा चलो भाई लगे हाथे इसको भी निपटाते चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ब्लेंडर, मेरा नहीं है ये, मैंने लिया है भाभी से, क्योंकि मेरा जो ब्लेंडर है आपको पता ही है उसका क्या हाल है, वो छोटे ब्लेड वाला है। उससे तो मैं मलाई चलाने चलती हूँ ना तो मुझे 20-25 मिनट लग जाती है। लेकिन ये जो और पेट का होता है, बड़े मुंह वाला, बड़े ब्लेड होते हैं जिसमें, इससे सिर्फ आपको मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, कई बार तो 10-12 मिनट में या 6-7 मिनट में भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है मलाई चला रही हूँ। गर्मी और सर्दी में लोगों को लगता है कि मलाई अलग अलग उससे चलती है, लेकिन मेरा सेम ही तरीका रहता है मलाई चलाने का, मलाई से मक्खन निकालने का। मैं गर्म पानी नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ ठंडा पानी डालती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मलाई ली थी एक पतीले में, उसके बाद उसमें थोड़ा नॉर्मल पानी डाला था, उसके बाद बस मैं इसको चलाए जा रही हूँ। और मतलब ब्लेंडर को ना लगातार नहीं चलाना चाहिए, चाहे छोटे ब्लेड हो चाहे पतले ब्लेड हो। 6-7 मिनट तक चलाइए, उसके बाद उसको 10-12 मिनट का गैप दीजिए, फिर चलाइए, क्योंकि वो गर्म हो जाता है तो इससे उसका फूकने का डर रहता है। तो मैंने ना जब लगा कि हाँ ये गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, मक्खन आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी कसर है, तो मैंने उसमें बर्फ़ डाल दिया था थोड़ा सा। और उसकी जो ट्रे होती है बर्फ़ वाली, जिसमें 10-12 पीस होते हैं वो, तो यहाँ पे देखिए उसे डालने के बाद मैंने चलाया तो मक्खन मेरा आ गया है। बस अब मुझे क्या करना है, इसको जो है निकालना है। लेकिन उससे पहले बच्चों की फरमाइश थी कि उनको बनाना शेक पीना है, तो यहाँ पर मैं उनको वही बनाना शेक बना कर दे रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है बच्चों के लिए। दूध का दूध मिल जाता है, साथ में केले के पोषण भी मिल जाते हैं, बच्चे दोनों खुश होकर पी लेंगे। तो बस देती हूँ उनको बनाकर बनाना शेक।
चुका है, लेकिन अभी मैंने उसको कढ़ाई में नहीं डाला है, ना मैंने उसको ताने के लिए रखा है, क्योंकि मेरे पता नहीं आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, इतना तो काम भी नहीं किया। ओहो। अब मैं सो गई थी, बीच में सोई, मतलब ऐसे सोई, फिर इन दोनों की किसी बात पे लड़ाई हो गई तन्मय गुड्डू की, तो फिर दोनों बच्चे जो है लड़ने लगे, फिर मेरी आंख खुल गई। फिर नशा सा हो रहा था नींद का, क्योंकि एक बार सो जाओ ना दिन में तो बड़ी प्यारी नींद आती है। फिर मैं दोबारा लेटी, फिर सोने की कोशिश की। हम्म, क्या हुआ? तो फिर मेरी आंख लग नहीं पाई, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं लेटी रही, फिर मैं किचन में गई, काम वाम देखा, और आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े। कमेंट्स में ज़्यादातर यही कमेंट है कि रश्मि आपकी जो बहन है वो आपकी मम्मी की शक्ल पे लगती है। हाँ, और जो आप लोगों ने मेरी मौसी नहीं देखी है, जो मेरी मौसी हैं वो सबसे छोटी बहन है मेरी मम्मी, और जो है वो 3 बहनें हैं, और जो आंचल की मम्मी है वो सबसे छोटी है। और मेरी मौसी की शक्ल भी जो है, मतलब मेरी मौसी और मेरी मम्मी और आंचल, आप अगर इन तीनों को खड़े हुआ देखोगे ना तो ये इनकी शक्ल आपस में बहुत मिलती है, मेरी नहीं मिलती। और अगर मैं आपको अपनी नानी की फ़ोटो दिखाऊंगी, अगर मैं घर गई तो मैं आपको अपनी नानी की फ़ोटो दिखाऊंगी, अगर मम्मी के पास हुई तो, क्योंकि मैंने तो देखी है नानी की फ़ोटो, या तो वो मेरे मामा के घर देखी है मैंने, या अपने घर ही देखी है। तो अगर आप मेरी नानी की फ़ोटो देखोगे तो मम्मी, आप बिल्कुल मतलब ऐसे ही बोलोगे कि मेरी नानी जो है वो सेम टू सेम मेरी मम्मी मेरी नानी की कॉपी थी। मतलब है, जब नानी होती थी तो वो सब बोलते थे कि बहन बहन जैसे हैं। मेरी मम्मी, पता है आप लोगों को, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भी। और किसी टाइम पे मतलब मम्मी इतनी गजब लगती थी, जब ना औरत का सुहाग चला जाता है तो आप समझ सकते हैं ना, चेहरे का एक नूर चला जाता है, क्योंकि हम अपने पति के लिए खुश होते हैं, एक अलग ही निखार होता है चेहरे पे, बिना मेकअप करे हुए एक अजीब सी मुस्कान होती है, माथे पे बिंदी होती है, मांग में सिंदूर होता है, होठों पे लाली होती है, तो एक अलग ही औरत का चेहरा होता है। जब शादी के बाद जब हम एक दिन बिंदी ना लगाएं चेहरे पे, बड़ा गंदा लगता है ना माथा। तो मेरी मम्मी ना कभी बिंदी नहीं हटाती थी अपने चेहरे से, बिंदी और मांग में सिंदूर उनके हर टाइम आपको देखने को मिलता। जैसे हमें देखो आजकल वो हल्का वो हुआ है, लेकिन लेकिन मेरी मम्मी का नहीं, मेरी मम्मी की बिल्कुल मांग भरी रहती थी। फिर भी देख लो भगवान ने ऐसे कर दिया, बोलते हैं ना, जितनी लंबी मांग भरोगे, जितना लंबा मांग में सिंदूर डालोगे, उतना आपके पति की लंबी उम्र होगी। ऐसा ना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मेरी भाभी भी बहुत मांग भरा करती थी, इतनी सारी, आपको फोटोज़ दिखाऊंगी उनकी, इतने अच्छे से मांग मांग भर के श्रृंगार करके, फिर भी भगवान जी कर लेते हैं ऐसा। मेरी मम्मी ने मेरे पापा की लास्ट टाइम में बहुत सेवा की, बिल्कुल साफ सुथरा करके रखती थी। सेवा मतलब मेरे पापा की जैसे लास्ट टाइम में बहुत हालत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा बिस्तर पे हो गए थे वो, मतलब जाने से पहले हफ्ता भर पहले या 15 दिन पहले वो बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने। मेरी मम्मी ने उनके ऊपर एक मक्खी नहीं बैठने दी, एक मक्खी भी, मतलब बिल्कुल गंदा उनको रहने नहीं दिया। रोज़ाना उनको अपने हाथों से नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, बिस्तर रोज़ाना चेंज करना उन्हें अच्छे से, मतलब उस कमरे में लगता नहीं था देख कर कि इस कमरे में एक मरीज है, मरीजों वाला बिल्कुल वो नहीं होता था। तो कुछ कमेंट्स ये थे कि रश्मि आप अपनी मम्मी की बेटी नहीं लगते हो, आंचल आपकी मम्मी की लड़की लगती है। तो कोई बात नहीं, वो भी मतलब सगी बहनों की लड़कियां हैं आंचल और मैं, जो मेरी मौसी हैं, अब चाहे मैं उनकी, मतलब बिल्कुल सगी बहनें हैं वो, तो हम भी सगी बहनों जैसे हुए, तो शक्ल चली जाती है परिवार में। मैं मेरे पापा पे चली गई हूँ, और हाँ, कि आप अपनी मम्मी पे बिल्कुल भी नहीं लगती, और आंचल बहुत ज़्यादा लगती है आपकी मम्मी पे। हाँ, ये मेरे को भी लगता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रश्मि आपको भी लगता है? हाँ जी, मेरे को भी लगता है, मैंने भी बहुत नोटिस किया है, मैंने भी बोला है। आंचल हमारे घर आई थी रहने के लिए, काफ़ी बार हम रह चुके, मैं भी उसके घर गई हूँ, तो हम दोनों साथ में रहे हैं। शादी से लगभग 1 साल पहले या 2 साल पहले हम दोनों छुट्टियों में साथ रहे थे। और कल भी जब वो आई थी हम यही सारी बातें कर रहे थे कि कितना मज़ेदार टाइम था ना वो, हम दोनों ने कितना मिलके मज़े किए हैं। उसके साथ रहने को टाइम ही नहीं मिला, मतलब कल वो आई भागा दौड़ी में, क्योंकि वो अपनी एनिवर्सरी पे थोड़ा घूमने निकले थे, हस्बैंड वाइफ और बेटा उनका। तो वो ऐसे ही घूम रहे थे, घूमते घूमते तक पौंटा का उनका प्लान बन गया होगा रास्ते में, फिर पौंटा से घूमे, फिर यहाँ का प्लान बन गया, यहाँ आए, थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर चाय पानी, फिर केक वगैरह काटा, फिर खाना वगैरह हुआ, फिर वो तुरंत निकल गए थे। मतलब मुश्किल से 2 ढाई घंटा वो यहाँ रुके होंगे, और टाइम यूं चला गया। ज़्यादा टाइम मन कर रहा था कि वो रहती यहाँ पे,
हम दोनों खूब सारी बातें करते, मज़े करते, पर हो नहीं पाया। चलो कभी ना कभी आएगी वो, कभी मैं जाऊंगी, रहने को नहीं हो पाता है। देखते हैं। और चलो मैं मक्खन अलग करती हूँ। मक्खन वो रखा है ना, प्लेट ढकाई थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मैं आके बैठ गई थी। तो मैं काम कर रही थी और फ़ोन रखा हुआ था, तो गुड्डू कहने लगी मुझे फ़ोन दे दो, मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है। ऊपर उसने आसमान में कुछ देखा होगा, कुछ मतलब एरोप्लेन देखा, पता नहीं हेलीकॉप्टर देखा या क्या देखा, जो आसमान में आप लोग भी देख रहे होंगे ना, सामने एक लाइन सी बन रही है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो दिख रही है, एक छोटी सी लाइन सी बन रही है, बहुत बारीक सी। तो वो चीज़ थी, पता नहीं क्या था वो, लेकिन उसे आप सबको दिखाना था, उसे रिकॉर्ड करना था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जब मतलब जिस घर में भी ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, तो फिर बच्चों को भी होता है कि हम ये चीज़ रिकॉर्ड करें या ये चीज़ सबको दिखाएं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो कभी कभी बच्चों को भी करने देना चाहिए। गुड्डू तो वैसे भी बहुत कम करती है। तो दिन छिप रहा है। आजकल दिन बहुत लेट लेट छिपते हैं, बहुत बड़े बड़े दिन हो गए हैं, बहुत बड़े दिन हो गए हैं। बोरियत सी भी आती है कई बार, लेकिन अच्छा भी लगता है कि दिन बड़े हो गए हैं। गर्मियों के दिन में ये रहता है कि आप काम करते रहो, काम करते रहो, अच्छा लगता है। सर्दियों में ये रहता है कि आलस सा रहता है, ठंड सी लगती है, पानी में हाथ नहीं दिया जाता है। तो चलो सब दिनों की अपनी अपनी महत्वता है। और यहाँ पर जो है मैं मक्खन निकालने लगी हूँ। मक्खन तो तैयार था, बस मैंने छोड़ दिया था। मैंने बताया था ना पैर में दर्द हो रहा है, तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया है मक्खन। और अब ये जो है तेज़ आंच पे करूँगी मैं, क्योंकि मुझे किचन के बाकी के काम भी करने हैं। तो मैं वो भी करती रहूँगी और ये मक्खन से घी भी निकल जाएगा। हाँ, अगर मैं इधर उधर जाऊँगी मतलब दूसरे कमरे में, तो मैं इसको कम कर देती, लेकिन मुझे अभी किचन में और भी बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए मैं इसको तेज़ आंच पे कर रही थी। तो देखिए इसीलिए घी जो है बहुत जल्दी आ गया है। अगर आप तेज़ आंच पे करते हो ना, तो जल्दी आ जाता है 5-10 मिनट के अंदर अंदर। तो बस ये घी भी आ गया है, इसको भी डब्बे में खाली करना है। अभी मैं गैस बंद नहीं करूँगी, थोड़ा सा और मैं इसको होने दूंगी 1-1.5 मिनट, फिर मैं जाकर इसकी गैस बंद करूँगी। और साथ में मेरे दूसरे काम भी लगे पड़े। और हाँ, मैंने दही जमाई थी ना, तो ये देखो वो जम चुकी है। मैंने बहुत डरते डरते जमाई थी, क्योंकि आपको याद है ना पिछली बार मेरी दही जमी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो एक बार और कोशिश करते हैं। तो कोशिश की तो कोशिश कामयाब हो गई। सही बात है ना कि मेहनत करो या कुछ भी काम करो तो हो जाता है, हार नहीं माननी चाहिए। तो दही जम चुकी है, फ्रिज में रख दी थी, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, तो फिर निकाल ली थी। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी दाल में भी सीटियाँ लग चुकी हैं। मैंने बताया था ना बहुत सारे काम चल रहे हैं किचन में, तो उसमें का एक काम ये भी था। तो यहाँ पर हमारा जो घी है, हमने उसको भी इस डब्बे में, इस डोलू डोलची जो भी आप बोलते हैं, निकाल लिया है। और दाल बन रही थी, तो मैंने तो ये था कि भाई रोटी बनेगी, क्योंकि पतली दाल है मसूर की। लेकिन तन्मय और विपिन दोनों को लगा कि भाई चावल भी बन रहे हैं। तो जब उन्होंने पूछा दाल चावल, मैंने कहा ना, खाली दाल और रोटी। तो तन्मय तो लिट गया कि ना, मेरे को तो चावल भी खाने हैं इसके साथ। तो फिर मैंने कहा बैठती हूँ, चावल भी साफ़ करती हूँ। और यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो का एंड भी करूँगी। आप सभी लोगों से बाय बाय करूँगी, इजाज़त लूँगी। कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, गुड नाइट।